नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में कृषि कानून का चल रहा विरोध, बिल वापस लेने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में युवती ने लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला, पुलिस कर रही जांच। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने 8 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 4 दोपहिया वाहन किए बरामद। इंदौर में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर शनिवार को इंदौर के राऊ एबी रोड पर किसान मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया। हालांकि संघ को किसानों का समर्थन ही नहीं मिला और मुट्ठी भर संघ के कार्यकर्ताओं ने ही एबी रोड पहुंचकर विरोध स्वरूप नारेबाजी की और चक्का जाम करने की कोशिश की। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। रूप से अपना विरोध जो आज हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कहा कि यह केवल एक प्रदेश का है और एक प्रदेश के कृषकों को भ्रमित किया जा रहा है, तो वो अभी हम ये शुरुआत है, सांकेतिक रूप से उनको बताना चाहते हैं कि केवल ये एक प्रदेश की नहीं, पूरे संपूर्ण देश की एक समस्या है और हमारे पूरे हर कृषक उसमें इन किसानों के कानूनों का विरोध करता है और एमएसपी की कानून लीगल चाहता है कि वो उसको लीगल घोषित किया जाए, जिससे कम से कम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे लागत मूल्य के बराबर माना जा रहा है, वो दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें भी लागू की जाए, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर बन सके और देश के विकास में। आज आपने देखा है कि कोरोना काल के अंदर जहां हमारी जीडीपी माइनस में गई, लेकिन एक कृषि क्षेत्र ऐसा था जिसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन सरकार को उस और ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की आज जो नींव है वो कृषि है। कृषि, मेरा नाम विजेंद्र आर्य है, मैं कृषक हूँ और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है जब कुछ सरकार में बैठे लोग बोलते हैं कि किसान क्यों इंग्लिश बोलता है, क्यों जीन्स पहनता है। क्या किसानों को हक नहीं है? जो कभी उनको अन्नदाता और जमींदार कहा जाता था, लेकिन उनके साथ में आज इस ढंग का व्यवहार हो रहा है कि आप उनको क्या भिखारी या एक मजदूर से भी कम मतलब आंकते हैं। वो जीन्स या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उनका हक नहीं है इस देश में। ओके वेल, क्या प्रयास किए जी, ये प्रयास हमारा इसलिए है क्योंकि आंदोलन पिछले 75 दिनों से चल रहा है और इससे पहले भी पिछले 3 सालों से चल रहा है ये आंदोलन, लेकिन इसने जो इसका बेहद वृद्ध स्वरूप जो लिया है वो पिछले 70 दिनों से लिया हुआ है, क्योंकि सरकार ना तो कोई सुनवाई कर रही है, ना ही जो है वो कोई रिस्पांस दे रही है। हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर पूरे देश से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कलेक्टर एसडीएम साहब को पूरे जिलों से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये कागज की टोकनी में फेंक दिए जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मुद्दा था पहले कि एमएसपी लागू की जाए, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान को मिलना चाहिए, लागत का C2+50 स्वामीनाथन आयोग ने जो डिसाइड किया है। लेकिन जिस तरह के स्वरूप की बात कही जा रही थी, आज उतनी बड़ी संख्या नहीं दिख रही, क्या कारण रहा? हमारा हमने ज्ञापन दिया है और किसान तो बहुत संख्या में आ सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, गांव भरे पड़े हैं, लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन हम जो है वो अनुशासन चाहते हैं। किसान संगठन जितने भी संगठन है वो सभी शांति प्रिय तरीके से काम करना चाहते हैं। अगर एक दिन का आंदोलन अगर होगा तो यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान आपको मिलेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को महीनों तक चलाना चाहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। और हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले कि सरकार एमएसपी को लागू करे और एमएसपी के दायरे में बहुत सारी सब्जियां वगैरह जिसके ऊपर सरकार बदल जाती है, जिसके ऊपर लोग जहाँ 10 रुपए प्याज की कीमत देने को मजबूर होता है आदमी, वहाँ 100 रुपए भी देता है, तो क्यों ना उसे एवरेज उसके ऊपर लेकर आ जाए कि किसान को 20 रुपए 25 रुपए की कीमत हमेशा मिले और गेहूं की हजारों क्विंटल जो है गेहूं। दिल्ली के किसान आंदोलन की लपटें अब इंदौर जिले की महू तहसील में भी देखने को मिल रही है। ग्राम पिकडम्बर 4 लेन पर किसानों ने शनिवार को सुबह 11 बजे सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।
शांतिपूर्ण तरीके से 12 से 3 तक चक्का जाम किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और किसानों को आश्वासन दिया। हमारा राष्ट्रीय किसान महासंघ जो संपूर्ण किसान क्रांति का जो आज कार्यक्रम था, पूरे भारत में 12 से 3 चक्का जाम किया जाए, तो हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं और हमने शांतिपूर्ण तरीके से आपके सामने आपने भी देखा, इसमें कोई असामाजिक और उत्पाद या कुछ ऐसा कोई कलम नहीं उठता, क्योंकि इससे हमारा आंदोलन को क्षति होती है। हमारे किसान आज ठंड बारिश सब झेल के अब गर्मी आने वाली है और उस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से पूरे विश्व में उन्होंने दिखाया कि आंदोलन ऐसे किया जाता है। हम उसके समर्थन कर रहे हैं और आज यहाँ पे कार्यक्रम हमने किया। जब मेरा एक सवाल है, आपका राष्ट्र क्या है, हर जिले में कार्यक्रम है और किसान जो निकल के आने वाले रहते हैं, देखिए कोई नेता का कार्यक्रम होता है तो उसे लाया जाता है बसों द्वारा और हर गली मोहल्ले में नेता उनने खड़ा कर रखे है। हम किसानों ने कोई नेता नहीं बनाया है, ये जिनके मन में भावना है क्रांतिकारी के हमारी खेती बचानी किसानी बचानी, तो हर गांव से एक एक आदमी आया और ये 10-10 आदमी का प्रतिनिधित्व करता, 10-10 हज़ार आदमी का। आप चाहो तो ये 10,000 आदमी, ये बलपूर्वक और ये कोई संख्या बताने का आंदोलन हमारा यहाँ पे नहीं चल रहा है, वो चलेगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो भी लाएंगे। अच्छा, दूसरा कारण ये है कि अभी में किया जा रहा है, किसान कम आए आगे जो दिशा निर्देश रहेंगे और जो कार्यक्रम रहेंगे हम उसका निर्वहन करेंगे और हमारी मांगे तो सरकार को माननी ही पड़ेगी। मैं एक बार और बताना पहुँचाएंगे और कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं आज, जैसे अब ये सरकारों को और ये टेबल पे बैठने वाले अधिकारियों को नहीं पता होती। हमने एक छोटी हमारी जो मुख्य अभी स्टोर कोल्ड स्टोरेज की जो मांग है वो हमने सरकार को बताई है, क्योंकि किसानों की फसल आने वाली है। कोल्ड स्टोर गवर्नमेंट ने और सब तमाम संस्थाओं ने बना रखे हैं, पर उसमें उसको रखने की जगह नहीं है, क्योंकि व्यापारियों ने उनको पूर्ण रूप से बुक कर लिया गया है। राजकुमार पाटीदार, राष्ट्रीय किसान महासंघ जिला अध्यक्ष के द्वारा आज ये आयोजन किया गया था ग्राम पेंगडम्बर में, और कल से ही पुलिस के ऑफिसर्स ने और प्रशासनिक रूप पे ये अनुरोध किया गया था कि हाईवे है और यहाँ पे चक्का जाम ना किया जाए। तो यहाँ चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं हुई है और इकट्ठे होकर के ज्ञापन दिया है जो हमने ले लिया है, और जो कानून है उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन देते हुए ये मांग की है कि कानून को वापस लिया जाए। जीएम राव। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना काल के समय बिना हैंड ग्लव्स और मास्क के बॉडी को पैक करने वाले सैकड़ों हाउसकीपिंग और वार्ड बॉय कर्मचारियों को 2 माह की सैलरी नहीं मिली है। अब ऐसे में शनिवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया गया। अपनी 2 माह के रुके वेतन को लेकर अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है और हॉस्पिटल कर्मचारियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं चक्का जाम के दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने बलपूर्वक कर्मचारियों को हटाया और एम्बुलेंस को रवाना किया। आपको बता दें कि अस्पताल अधीक्षक से लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला है। रोल करें? रोल। सर, आज कर्मचारियों ने प्रदर्शन करा है, क्या क्या मांगे हैं और आखिरकार मांगों के बाद में क्या आश्वासन मिला? इनके मांगे कुछ नहीं, इनकी सैलरी दिसंबर की नहीं हुई है, बस वो करनी है उनकी। और आज सैटरडे के दिन आज जो है आज इवनिंग में प्रोसेस हो गई और मंडे को आ जाएगी। लेकिन सर 2 महीने की सैलरी बोल रहे हैं कि 2 महीने की सैलरी दिसंबर और जनवरी है, दिसंबर की बोल रहे हैं ना, जनवरी की तो अभी किसी की सैलरी नहीं हुई है, किसी भी एम्प्लॉय की नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने बोला कि कोविड में भी उनको 10-10 हज़ार रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं मिला है। नहीं, ऐसे 10,000 कोई बोलेगा तो हम नहीं दे सकते, जहाँ से शासन का ऑर्डर है वही हम दे सकते, ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। आज क्या वजह हुई कि इनको आज प्रदर्शन करना पड़ा? आपकी इतने एक्चुअली NHM से बजट ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हाँ NHM कॉलेज हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा है और हम इनको पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कब तक की पेमेंट की इनको आश्वासन मिलेगा? इनको तो हम कर देंगे पेमेंट, बट हमें पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। नहीं तो सर आप इनको कब तक पेमेंट करेंगे? क्योंकि देखो सर चक्का जाम तो भी हुआ है, मंडे को करेंगे, एम्बुलेंस भी फंस गई थी इस बीच में। मंडे के दिन करेंगे पेमेंट। आपका नाम अतुल मराठे नाम। आप कैसे? मैं डिप्टी मैनेजर हूँ। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले इंदौर शहर में शनिवार को एक नई सौगात मिली है। दरअसल प्राणी संग्रहालय में पक्षी विहार का शुभारंभ हुआ है। यह पक्षी विहार मध्य प्रदेश में पहला पक्षी विहार है जो कि इंदौर शहर में खुला है, जिसमें 400 अलग अलग पक्षी देखने को मिलेंगे।
वहीं लंबे समय से बैटरी कार को लेकर भी चर्चा चल रही थी। आखिरकार प्राणी संग्रहालय में शनिवार को बैटरी कार की भी सौगात मिली, जिसका शुभारंभ इंदौर सांसद, निगम आयुक्त और विधायक महेंद्र हार्डिया ने किया। में पर्यटकों के लिए विशेष जो है सौगात शुरू की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, खास करके इंदौर वासियों के लिए, और मैं तो कहूँगा ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जहाँ हमें बहुत सारे बर्ड्स देखने को नहीं मिलते थे, अब समय बचपन में हमने भी कहीं देखे थे जब घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन वर्षों बाद पहली बार मुझे इतने सारे बर्ड, और कुछ बर्ड तो ऐसे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, और मुझे लगता है कि लगभग 20 देशों के बर्ड्स यहाँ पर हैं, और अपने देसी भी बर्ड्स हैं, सभी प्रकार के बर्ड्स हैं, और मध्य प्रदेश में ये पहला बर्ड कह सकते हैं जू है। वैसे देश में 150 से ज़्यादा जू हैं, और उन 150 से ज़्यादा जू में 3 ही जू में इस प्रकार की व्यवस्था है। हम तीसरे शहर हो गए हैं देश में जो इस प्रकार पर। यहाँ का जो आप देखेंगे एटमॉस्फेयर, नेचुरल एटमॉस्फेयर और जो व्यवस्था की गई है, ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में आ गए। और चूँकि अभी स्प्रिंकल चलना है, पानी का नेचुरल फ्लो आप देखेंगे, तो बर्ड्स को जो जंगल में जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो सभी चीज़ें यहाँ होगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सौगात शहर को दी। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर बैटरी वाहन की जो है वो डिमांड थी, आज यहाँ पर ई वाहन शुरू भी किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी जू में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हम सबको मालूम है, और बाकी सफारी में भी हमने देखी, बाकी शहरों में जो बड़े शहरों में जो सफारियाँ हैं उसमें भी बैटरी चलित वाहन चलते हैं। अब यहाँ भी क्या होता है, कभी कभी बच्चे छोटे आते हैं जो ज़्यादा पूरा इतना बड़ा जू हो गया, इतना घूमने की थक जाते हैं, हमने भी देखा, और कुछ बड़े लोग, बूढ़े लोग भी आते हैं जो बच्चों को ले जाते हैं, नाना नानी दादा दादी आते हैं, और वो भी ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो एक अच्छी सुविधा है बैटरी की, और मुझे लगता है बैटरी में पोता भी बैठेगा, दादा भी बैठेंगे, नाती भी बैठेगा, नाना भी बैठेगा, नानी भी बैठेगी, तो एक अच्छी सुविधा है, और मुझे लगता है वो पूरा आनंद सब लोग लेंगे। बाबा, एक अनूठा मैच जो है वो होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चौधरी पार्क में जो नाला टैपिंग का काम हुआ है बहुत अच्छे से काम हुआ है वो, और वास्तव में इतनी बदबू आती थी उस नाले के अंदर कि आसपास के लोगों का जीना मुश्किल था। अब कल वहाँ पे एक क्रिकेट मैच है, आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग खेलेंगे, और उसमें बरसात का साफ पानी पिएगा। ये इंदौर में एक बहुत बड़ा काम जो हिंदुस्तान के किसी शहर में शायद नहीं हुआ है, नाला टेपिंग का। इंदौर में किसी जगह आपको गंदे पानी का नाला नहीं दिखेगा, सब दूर सूखा मिलेगा, और इनमें बरसात का पानी मिलेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे नगर के लिए योजना है पूरी, और क्या लाभ मिलेगा पर्यटकों को? इसमें 2 तरीके की चीज़ें जो आज माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय की उपस्थिति में स्टार्ट किए गए हैं। इनमें जो एवेरी है, इसमें लगभग 400 प्रकार के एग्जॉटिक बर्ड्स रखे गए हैं, और ये अपने तरीके की हार्डली जूज़ में ऐसी एवेरी देखने को मिलती हैं। इनमें कई सारे कॉन्टिनेंट के पक्षी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ से अमेरिका से पक्षी लाए गए हैं। तो ये जो आने वाले समय में ज़ू में जो फुटफॉल रहता है वो मुख्यतः बच्चों का फुटफॉल रहता है। छोटे बच्चे बहुत ज़ू विज़िट करते हैं फैमिली के साथ में, तो उनके लिए अट्रैक्शन का केंद्र रहेंगे। और ये जो जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, ये बहुत फैमिलियर बर्ड्स हैं, ये आपके हाथ पे आ जाती हैं, आप उन्हें अगर फीड करते हैं तो वो लेकर खाते हैं। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो ज़ू में लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, और ज़ू की एक अलग तरीके का एक पैरामीटर भी सेट करेगा। साथ ही दूसरी तरफ जो ई रिक्शा स्टार्ट किया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि जो लोग पैदल विज़िट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ई रिक्शा स्टार्ट किया गया है, जो ज़ू का पूरा राउंड कराएगा लोगों को। इस तरीके के 8 से 10 रिक्शे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, आज से इसको स्टार्ट किया गया है। और ये दोनों, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट हैं उनमें नगर निगम का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दोनों ही पीपीपी मॉडल के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें निगम को उल्टा प्रीमियम ही मिलेगा। तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़ू का जो क्वालिटी है, वो देश भर के ज़ू हैं उनमें अपने ज़ू की क्वालिटी को इस्टेब्लिश करता है। मैम, पक्षी विहार को लेके क्या चार्ज तय किया गया है, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो उनको अलग से क्या इसके लिए शुल्क चुकाना होगा? जो पक्षी विहार का, चूँकि ये पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, पूरा इन्वेस्टमेंट रेड्डी जी ने किया हुआ है, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरा जो इंफ्रा है वो भी उन्होंने डेवलप किया है, जो पूरा पक्षी लाए हैं वो भी उन्होंने किया है। तो इसके ब्रेक इवन के लिए ज़रूरी है कि इसका टिकट, जिस तरीके से स्नेक हाउस का टिकट अलग से, उस तरीके से इसका भी टिकट अलग से लगाया गया है, ताकि
ताकि इसका जो पैसा है वो ब्रेक इवन में जा सके। इससे वो वापस निगम को रॉयल्टी भी दे रहे हैं। इसमें माननीय सांसद जी ने सुझाव रखा है कि इसकी जो भी टिकट राशि है उस पर भी हम लोग एक बार विचार करें, ताकि जो सभी वर्ग के लोग हैं वो इसका विजिट कर सकें और इसका लाभ ले सकें। इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में बड़ी तादाद में पैदल मार्च निकाला गया। ड्रीमलैंड चौराहे से महू तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि मंत्री उषा ठाकुर चुनाव में जिस ग्राम पंचायत में रुकी हुई थी उसी पंचायत के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसे लेकर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के नाम एसडीएम महू को ज्ञापन सौंपा है और कर्ज माफी की मांग की है। दिए गए हैं। पहला ज्ञापन है महू के किसान द्वितीय चरण में कर्ज माफी से वंचित हो गए। माननीय यहाँ की विधायक एवं मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के उदासीन के कारण इंदौर जिले की 3 तहसीलों के कर्ज माफ हो गए, परंतु महू तहसील उससे वंचित हो गई, जबकि सितंबर में ही वहाँ के किसानों की सोसाइटियों द्वारा जमा खर्च किया गया। यहाँ इतने दिन होने के बाद भी किसान आज ओड्यू है, उनको ब्याज लग रहा है, धन ब्याज लग रहा है, और वो किसान आज देख रहा है कि कब हमारा कर्ज माफ होगा। आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद फिर हम लोगों ने जो है कि भाई अब मंत्री जागेगी, अब मंत्री जागेगी, परंतु वो नहीं जागी। और आप विडंबना देखेंगे कि राऊ में कोऑपरेटिव की ब्रांच है, राऊ शाखा में 3 सोसाइटियाँ हैं, रंगवासा, राऊ और पिगडम्बर। राऊ और रंगवासा का कर्ज माफ हो गया है, और जो पड़ोसी किसान है पिगडम्बर का, जहाँ पर सुश्री उषा ठाकुर जी चुनाव लड़ने के दौरान ठहरी थी मुसाफिर बन करके, उस गांव का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पड़ोस के खेत वाले जो है वो खेती कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, रंगवासा के किसान, राऊ के किसान और पिगडम्बर के किसान उससे वंचित है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी बात को लेकर आज माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को, सुश्री उषा ठाकुर जी को ही नींद से जगाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। दूसरी चीज़, जो देश के अंदर किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं, जो आज 72-73 दिन से दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिन्हें बाड़ाबंदी कर दिया गया, ना उनको दूध मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना सब्जी मिल रही है, ना अनाज मिल रहा है, किसी प्रकार के उनके रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसी बाड़ाबंदी तो चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी नहीं है। उसी के विरोध में आज हमने ये एक दूसरा ज्ञापन हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मिलकर के, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सब ब्लॉक अध्यक्ष और सभी सीनियर अधिकारियों, हमारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के वो भी ज्ञापन हमने सौंपा है, कहा कि वो तीनों कानून जो है वो वापस लिए जाए और किसानों को वहाँ पर अभी फ़िलहाल पानी और दूध और बाकी जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उनको मुहैया कराया जाए। विवाद चल रहा है भटखेड़ी पंचायत का, उसमें इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है जो कि आरटीआई में मिल चुका है, और उषा ठाकुर जी वहाँ कॉलोनी नाइजर को मंच पर बिठाकर वहाँ के जो उपभोक्ता है, जो अपनी सरकार में हमने पैसे जमा कराए हैं, इनकी सरकार में तो पैसे जमा नहीं हुए थे, ना ये विधायक बन गई थी तब हुए थे। अभी जब हमारी सरकार आई तो हमने कॉलोनी नाइजर को बिठा के और एमपीवी के अधिकारियों को बिठाकर वहाँ जो भी पैसा बनता था लीगल हिसाब से वो पैसा जमा करवाया, दोनों के बीच की मध्यस्थता करके। वहाँ पर जब कनेक्शन होना है तब उषा ठाकुर जी जो है वो कॉलोनी नाइजर की तरफ होकर के अधिकारियों से दबाव बनवा रही है कि पहले आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की रसीद कटाओगे, एनओसी लोगे तब बिजली मिलेगी। तब हमने एमपीवी के अधिकारियों को बोला कि ये कौन सा नियम है कि उन पे तो हज़ारों कर्ज होगा कहीं न कहीं का, उससे आपको क्या लेना देना। अगर वो आज की तारीख में आप कहीं आवेदन कर रहे हैं और आप उसे गुंडा बताया, आप अंदाज लगा लें कि जिस व्यक्ति पर एक भी केस नहीं हो उस व्यक्ति को जो है गुंडा बता रही हैं, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कह रहा है उनको मंच पर बिठा रही है। अरे उनकी हम कह रहे हैं कि विस्तृत जांच करेंगे। अब हमारा दूसरा आंदोलन महू में जिन ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है जो सुश्री उषा ठाकुर के संरक्षण में पल रहा है, उसको लेकर के हम जो है वो पंचायत को, भाटखेड़ी पंचायत में तो भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण मिलेगा कि आज तक पंचायती राज में ऐसा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी विडंबना कि वहाँ रेगुलर सचिव नहीं है,
कैलाश जी के समय से सचिव नहीं है और अभी उषा ठाकुर के समय भी सचिव नहीं है। अरे भाई वहाँ पर जो है वो रोजगार सहायक कर रही है, सरपंच को कुछ पता नहीं है, सरपंच के दस्तखत बाले हो रहे हैं, इस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पर हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों का जीवन ही बदल गया है। किसी की नौकरी चली गई है तो कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां लॉकडाउन के चलते नौकरी छूटने के तनाव में एक व्यक्ति ने शनिवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक काफी समय से चिंता में था कि उसके 3 बच्चे और पत्नी का क्या होगा। अब पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की है। मौत ऐसी हो गई कि वो ठेकेदार था तो वो काम पे न लगा रहा था, तो उनको टेंशन होनी थी। उनको ठेकेदार ने मना कर दी थी काम पे, तो उनको ये टेंशन थी क्या बीवी बच्चों की। अच्छा, नौकरी नहीं मिली? नौकरी अब उसको मामा जी ने बोली है कहीं भी काम पे लगा दो। तो कब से बेरोजगार थे ये? कितने टाइम से? साल भर, महीने भर? क्या नाम था इनका? 4-5 महीने। नाम क्या था इनका? 4-5 महीने। जिनकी मौत हुई उनका नाम क्या था? दिनेश ठाकुर। कहाँ रहते थे ये? नाइसिनपुर जिला। इंदौर में कहाँ रहते थे? इंदौर में जो इधर कृष्णा कालू। क्या फांसी लगी इन्होंने? फांसी लगी। घर पे लगी थी? हाँ, घर पे। कितने बच्चे इनके? 3 बच्चे। आप कौन उनके? 5। आरोन के खामखेड़ा पंचायत में गौशाला शिलान्यास का आयोजन हुआ। यह गौशाला 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। बता दें, गौशाला शिलान्यास कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुना विधायक गोपीलाल जाटव, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रही है। 27 जनवरी से खातेगांव में भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। इसी के चलते शनिवार को इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक प्रदर्शन और जाम किया गया। आपको बता दें, इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर जाम करने का मुख्य उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना था। जबकि विकल्प रखा गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तो वो खाद्यान्न नहीं, केवल कपास बिकेगी। क्या होगा? अच्छा, किसानों ने ऐसा दूसरा कोई कानून बनाने की कोशिश की, दूसरे कोई कानून पर नजर डाली जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके, सरकार के समक्ष रखा हो? अरे उसमें कुछ भी नहीं है। अजैविक जो बीज लाए गए उसको प्रमोट न करे सरकार, इतना ही है। उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय में कमेटी बनी है, और आजकल वो कमेटी जीएम फूड्स मतलब बीटी कॉटन में अलग है, और बीटी बैंगन में या जो राई बोलते हैं उस राई में ये अलग है। खाद्यान्न में तो बीटी होना ही नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। वो संभव, हमने जो 2 कानून के मसौदे दिए हैं विधेयक के रूप में, वो संपूर्ण कर्ज मुक्त और हर उपज का सही दाम। भाई, इस पूरे मामले में सरकार का कहना है जो खामियां हैं वो खामियां हम दूर करना चाहते हैं। उज्जैन के आरडी गार्डी हॉस्पिटल पर निगम ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि उज्जैन नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी के चलते शहर में गंदगी फैलाने, कचरा खुले में फेंकने, खुले में शौच करने, कचरा अलग अलग नहीं करने के साथ ही पॉलीथीन का उपयोग करने वाले पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अब इसी कड़ी में स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे ने आरडी गार्डी हॉस्पिटल का 1 ट्राली कचरा डालते हुए पाए जाने पर 50,000 की जुर्माना कार्यवाही की है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने 16 लाख की चोरी कर फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजस्थान से इंदौर आया हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अब तक पुलिस ने चोरी करने वाले तीनों ही आरोपियों को पकड़ लिया है और उनके कब्जे से 15 लाख का माल भी जब्त किया है। बता दें, पिछले साल पेट्रोल पंप कारोबारी चरणजीत सिंह के घर नौकरी करने वाले नौकर ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 16 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया था और तब से ही फरार चल रहा था।
हालांकि अब पुलिस के हत्थे तीनों ही आरोपी चढ़ चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लगभग 1 वर्ष से थाना कनाड़िया में एक चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी और माल को भी बरामद कर लिया था, किंतु ये सह अपराधी है जो फरार था। इस पर 3000 के नाम घोषित किया गया था। इसको अभी कनाड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है? कोई रिकॉर्ड सामने नहीं सर? राजस्थान का रहने वाला है ये, और इसका पूर्व में भी रिकॉर्ड है, जिसकी तस्दीक भी की जाती है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले के चौरई तहसील में भी कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के विरोध में नेशनल हाईवे हसनपुर पर चक्का जाम किया और धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर आक्रोश प्रकट किया। बता दें, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में और उनके आह्वान पर हमने चौरई और चांद ने मिलकर के यहाँ चौरई में चक्का जाम का आयोजन किया। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो कृषि के संबंध में 3 काले कानून किसानों के विरोध में बनाए गए हैं, उनको वापस लें। साथ में जो हर चीज़ों में कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा की सरकार बनी है, सभी चीज़ों के दाम, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, राशन, जितनी भी चीज़ें हैं दैनिक ज़रूरत की, सबके दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं। तो महंगाई तुरंत कम करें। इसी के तहत हमने चक्का जाम का आयोजन किया। हमें खेद है कि थोड़ा सा असुविधा लोगों को ज़रूर हुई, पर सरकार को चेताना भी आवश्यक होता है। जनहित में ही हमने ये निर्णय लिया और थोड़ी देर के लिए 3 घंटे के लिए हमने चक्का जाम किया, ताकि सरकार सही ढंग से चेते और तुरंत काले कानून वापस ले और साथ में महंगाई कम करे, ताकि आम जन को इसकी सुविधा मिल सके। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर चौरई विधानसभा चांद चौरई मिलाकर के यहाँ चौरई में आज हाईवे पे चक्का जाम किया गया। किसानों के सम्मान में एक रैली का आयोजन हुआ और आज जो तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं, उन्हें तत्काल वापस लें और सरकार अपनी हठधर्मी छोड़े। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, उनका तो कुछ सम्मान करें, क्योंकि किसी ने नहीं कहा था इनसे कि आप काले कानून लेकर के आओ और बनाएं। और आज अगर गलती इनसे हुई है तो उसको वापस ले लें और फिर से नए सिरे से कानून जो है किसानों से सलाह लेकर के बनाएं। आज महंगाई का इतना दौर चल रहा है कि डीजल पेट्रोल जो है 100 पार हो रहा है। तो ये अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो पूरे खाद्यान्न के रेट, पूरे कपड़े से लेकर हर चीज़ महंगी, लोहा महंगा, सभी चीज़ महंगी हो रही है। तो ये महंगाई पर काबू करने के लिए हम लोगों ने ये जो है एक मांग की है कि जल्दी से जल्दी ये महंगाई को कम करें। किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों काले कानून वापस लें, ये हमारी मांग है। इसके लिए चक्का जाम आज अभी 2-3 घंटे से हुआ और अब हम इसको सोच रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, उन्हें हम क्षमा चाहते हैं और ये जो है आंदोलन जो है समाप्त किया घोषणा। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान में ब्लॉक कांग्रेस चौरई में आज चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें महंगाई के विरोध में, काले कानून के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है। किसानों के समर्थन में ये चक्का जाम किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र की सरकार ने ये काले कानून लाए हैं, इनको तत्काल वापस लें, यही हम लोगों का कहना है, यही किसानों की मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के टिगरिया बादशाह क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही परिवार के 6 लोगों ने दूसरे पक्ष से मारपीट की थी। बच्चों के मामूली विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 6 लोग दूसरे पक्ष के परिवार वालों की पिटाई कर रहे हैं। वहीं कनाड़िया थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है, जहां दोनों पक्षों के 6 लोगों पर पुलिस ने कार्यवाही कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 16/2/2020 को करीब 1 साल पहले प्रकृति एनक्लेव में जो है एक चरणजीत सरदार जी के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें करीब 15-16 लाख रुपए का माल आरोपी गणों ने चोरी किया था। उसमें पिछले साल ही 2 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 15 लाख करीब का माल बरामद भी कर लिया था। उसी में उनका एक सह आरोपी जो मुख्य आरोपी था प्रकरण का, छगन कीर निवासी राजस्थान, वो लगातार 1 साल से जो है फरार चल रहा था।
और उस पर उसकी फरारी पर गिरफ्तारी पर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व द्वारा 3,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार राजस्थान से जो है मुखबिर मामूल किए गए थे राजस्थान में, और राजस्थान पुलिस से भी लगातार संपर्क जारी था। उसी तारतम्य में जो है अभी परसों जो है एक दिन पहले मुखबिर ने सूचना दी थी कि आरोपी राजस्थान से जो है इंदौर आ रहा है और इंदौर से मुंबई काम करने के लिए जाएगा। तो उस मुखबिर सूचना पर जो है और टेक्निकल सूचना जो हमारे पास प्राप्त हुई थी उसके आधार पर पलासिया क्षेत्र से जो है कल रात को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम छगनकीर है, वो निवासी राजस्थान का। और अब जो है इस तरह से प्रकरण की चोरी के अपराध के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 95% मसरूका बरामद किया जा चुका है। जी चोरी क्यों की थी कुछ पता है? चोरी ये लोग क्या है कि वहाँ से काम करने के लिए आते हैं घर घर, और जिस घर में जहाँ इनको लगता है कि चोरी की जा सकती है आराम से, पहले घर में जो है ना अपना सहानुभूति दिखाते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसके बाद चोरी करके ले जाते हैं। इन लोगों ने भी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए चोरी की थी। कोई नौकर ही निकला था चोरी? हाँ, नौकर ही थे। एक दिन काम के लिए आए थे, पहले ही दिन जो है काम के लिए छगनकीर गया था बता के, और पहले ही दिन चरणजीत सरदार ने इनको काम पर रखा था और पूरा दिन भी काम नहीं किया था उसके पहले ये लोग। कुछ युवकों द्वारा एक युवक की पिटाई की जा रही है, क्या है पूरा? दरअसल यह मामला थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम टिगरिया राव का है, जहां 31 तारीख की रात लगभग 8 बजे एक ही परिवार के दो गुटों के बीच में आपसी विवाद और झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई। घटना का कारण बच्चों को खेलने की बात को लेकर यह घटना घटित हुई है, जिसमें कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट कर घटना कारित की गई। हमने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वह गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें अभी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, ये कब की घटना थी? यह 31 जनवरी के रात लगभग 8 बजे की घटना है। सर, कोई रिकॉर्ड सामने आया जो आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसका कुछ रिकॉर्ड सामने आया? जो आरोपी अमरजीत गिरफ्तार हुआ है उसका कोई ऐसा प्रीवियस गंभीर रिकॉर्ड नहीं है। दोनों ही पक्ष खेतिहर किसान हैं और एक ही परिवार के हैं। सिर्फ आपसी मनमुटाव के चलते इस तरह की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने कठोर कानूनी कार्रवाई की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।